नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भिंड। मीरा रोड स्टेशन पर आज भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष चित्राताई वाघ आई है और उन्होंने अपने अंदाज में यहाँ पर जो प्रचार सभा चल रही थी उन प्रचार सभा में शामिल महिलाओं के साथ में संबोधन किया। इस दौरान हमने उनसे बातचीत की। आइए हम जानते हैं क्या कहना है उनका इस चुनाव को लेकर। तभी लोगों में बड़ा उत्साह है। हम जहाँ पे भी जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये जो नारे हैं ये लोगों के नारे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से संकल्प पत्र में मोदी जी ने आने वाला भारत कैसा होगा इसकी भी वहाँ पे झांकी दी है। और जैसे हम कहते हैं कि ये 10 साल, ये तो मोदी जी का सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। देखिए, ऐसा है कि देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री वहाँ पे आए हुए थे। कई लोगों को कुछ दिक्कत हो भी सकती है क्योंकि इतना बड़ा रोड शो होने जा रहा था और देश के सर्वोच्च हमारे जो नेता है वो प्रधानमंत्री थे, जिसके प्रकार से लोगों को असुविधा भी हुई है। लेकिन लोगों की जो भारी उमड़ आपने देखी कि जिस प्रकार से लोग मोदी जी को मिलने आए थे, उनको अभिवादन करने आए थे। ये रोड शो, रैलीज, ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी की नहीं, हर जगह पे हर एक नेता की वहाँ पे होती है। मुंबई में ज़रूर कुछ लोगों को दिक्कत हुई है और हमारे नेता देवेंद्र जी ने इसके ऊपर अपना बयान भी दिया है और हम भी माफ़ी चाहते हैं अगर किसी को वहाँ पे असुविधा हुई हो। लेकिन एक बाजू में ये भी बड़ा शोर था कि हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलने छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक लोग आए थे, आशीर्वाद देने आए थे कि मोदी जी आप फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनिए, इस भारत की बागडोर आप संभालिए। ये भी सारे बातें वहाँ पे हमने देखी। क्या नहीं, जिस प्रकार से फतवे निकाले हैं, ये फतवे महाविकास आघाड़ी ने निकाले हैं और इसके लिए मुझे दुख हुआ है। पहली बार महाराष्ट्र में हिंदू और मुस्लिम ऐसे अलग करने का पाप इन कांग्रेस वालों ने किया है, इन राष्ट्रवादी वालों ने किया है और इन नकली शिवसेना, नकली राष्ट्रवादी और ये नकली ये जो कांग्रेस है जो अभी नीचे जा रही है, इन्होंने किया हुआ है। ये पाप उन्होंने किया है। हमने तो सभी के लिए काम किया है। हमने सिख के लिए काम किया है, हमने जैन के लिए काम किया है, हमने हर एक के लिए काम किया है। इस भारत में रहने वाले 140 भाई बहन हमारे हैं, ये सोच के हमने काम किया है। पर जिस तरीके से ये महाविकास आघाड़ी ने जो फतवे निकाले हैं कि मुसलमान भाई और बहनों को फिर से भड़काया गया कि महाविकास आघाड़ी के ही लोगों को आप ये अपना मतदान करो, इसलिए मुझे आज ये दोहराना पड़ा कि हमें आप मतदान नहीं दोगे तो भी काम हमने आपके लिए किया है और हमारे मोदी जी करते रहेंगे। 65 साल आपके हाथ में देश था, 65 साल में आपने लोगों के लिए क्या किया? अभी ये भड़काने की जो बातें हैं वो आप छोड़ दीजिए। जो आप मुस्लिम वोटों की बात करते हो कि ये हमारी वोट बैंक है, क्या मुस्लिमों के तरक्की के लिए कभी कुछ कांग्रेस ने किया है? ये मेरा उनको सवाल है। मोदी जी ने आप हमें मतदान दो या मत दो, लेकिन फिर भी हम आपके लिए काम करेंगे, ये सिर्फ कहा नहीं है तो वो कृति में लाने का काम किया है। जैसी बहुत सारी योजनाएं मैं आपको बता सकती हूँ कि मुसलमानों के बच्चे भी IAS IPS होने चाहिए, ये सोच रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनके लिए फीस के पैसे भी मोदी सरकार दे रही है। जिसकी बेटी ग्रेजुएट हो जाती है, शादी शगुन जैसी योजना उसके खाते में 51,000 रुपये मोदी सरकार डाल रही है। इनके लिए उस्ताद योजना हो, ईदी योजना हो, न जाने कितनी सारी योजनाएं दी है। जो माइनॉरिटी मंत्रालय है उसका बजट बढ़ाने का काम किया है और ट्रिपल तलाक जैसा एक सशक्त कानून लाने की भी धारणा सिर्फ बोला नहीं है, वो मोदी जी ने करके दिखाया है। मुझे आपको यही कहना है कि मुसलमान हमें वोट दे ना दे, हमारे मोदी जी हर जात धर्म पंथ के परे जाके इस देश के हर नागरिक के लिए काम करते हैं। हम कोई जाति में विश्वास नहीं रखते। अरे उद्धव ठाकरे के औकात का फुग्गा है ना, वो तो लोगों ने 2.5 साल पहले फोड़ दिया। इसके लिए उद्धव ठाकरे और उसके चेले चपाटे क्या बोलते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक तो जो सुबह में उनके बाजू में बैठता है टीन टप्पर संजय राउत, जो एक आर्थिक घोटाले में जामीन पे बाहर निकला हुआ आरोपी है, इन लोगों को ज्यादा सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके हाथ में था आपने कुछ नहीं किया। कोविड में लोग मर रहे थे, आप तो फेसबुक लाइव पे आ रहे थे, तभी भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, सारे नेता रास्ते पे जा रहे थे, लोगों के साथ कर रहे थे। तुम लोगों ने तो लोगों की खिचड़ी नहीं छोड़ी, तुम लोगों ने तो बॉडी बैग नहीं छोड़े, तुम क्या बात कर रहे हो? और जो अपनी पार्टी नहीं संभाल सकता, इससे ज्यादा नालायक कौन होगा? और ये उद्धव ठाकरे हमारे नेता को नालायक बोल रहा है। देखो अभी ये बात है। और इसीलिए
लोगों ने देखा हुआ है और इनके औकात का मराठीमध्ये लायकीचा फुगा 2.5 वर्षापूर्वीच फोडलेला आहे. त्याच्यामुळे यांना काही फार सिरियस घेण्याची गरज नाही और इनके ऊपर थोड़ी ना कुछ है जी. ये मराठी बोल रहे हैं, मराठी लोगों के तो टाळूवरचं लोणी खातात. हमने देखा नहीं वो पत्राचाल का क्या घोटाला करके रखा हुआ है, वहां पे कौन है? मराठी लोग ही तो बैठे हैं ना. और आपने किया क्या? आप तो कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गए. वो कांग्रेस जो हिंदुत्व की द्वेषी है. और आप कहते हो, मैंने तो ऐसे भी देखा था, न्यूज आई थी नरेंद्र भाई कि अभी जय भवानी हा शब्द वापरायचा नहीं. तो अभी वो क्या है जवाब, वो तो वो इलेक्शन कमीशन देगा. लेकिन मेरी जैसी कार्यकर्ता सोचती है कि भाई क्यों ऐसे बोला होगा, तो अभी वो कांग्रेस के गोद में जाके बैठे. हिंदुत्व से इनका क्या लेना देना. और कल हमने देखा, अरे एक मिनट, कल हमने ये भी देखा कि उनकी रैली में पाकिस्तान के झंडे दिख गए. अभी और क्या अधोगति बाकी रह गई. और इसके लिए कोई जरूरत नहीं है उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं ये देखने की. ये देश की जनता क्या कहती है, महाराष्ट्र की जनता क्या कहती है, वो हमारे लिए ज्यादा मायने. मैं ऐसा बोलूँगा कि ये बारिश जो आज हो रही है पावन अवसर पे, जहाँ पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ के भाषण के कारण, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चित्रा वाघ की वाणी में आज वो धनुष्मान की शक्ति है जिसके कारण ये बारिश प्रकट हुई है. और ये बारिश प्रकट होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये बारिश वो मशाल जो जग रही थी उसको बुझाने के लिए हुई है. मेहता साहब, आपसे सवाल है, आपने अपने भाषण में अभी कहा कि कसाब को मदद करने वाले यहाँ के स्थानीय कांग्रेस नेता थे. क्या था पूरा मामला, जरा बताइए. और आपके पास में क्या प्रमाण है इस भाषण का? ऐसा है कि जब देश में कसाब को फांसी देने का निर्णय हुआ तो 5 विधायक के 6 विधायकों ने लिखित रूप में पत्र लिखा राष्ट्रपति जी को कि कसाब को फांसी नहीं दी जाए. उसमें से हमारे यहाँ के एक स्थानिक नेता भी थे, जो आप इस पे गूगल पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, यूट्यूब पे शायद लेटर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं आपको भेज दूंगा. जिसे हम हीरो कहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे पुलिस अधिकारियों का जिस समय हत्या की गई, उनको शहीद किया गया और कई बेकसूर जानें ली गई उस कसाब के माध्यम से. और ऐसे लोगों का आप समर्थन कर रहे हो तो ये कितनी बड़ी निंदा की बात है और शर्म की बात है. ये हम आपको आज ही या कल मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा. लिखित रूप में उन्होंने दिया है, कोई भाषण नहीं का है. और 5 विधायक थे, उसमें से एक हमारे स्थानिक विधायक थे. धन्यवाद. मेहता जी, देखिए, हमेशा कांग्रेस ने बांटने का ही काम किया है कि जिस तरह से देश में वातावरण है, हर व्यक्ति चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बने और इसके लिए सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं. अब उन्हें जो समझ में आता है, जैसा सूझता है वैसा वो कहते रहते हैं. दूसरी सभा देखेंगे तो कुछ और बोलेंगे, तीसरी में कुछ और बोलेंगे, कल उनको और आपको ये रिव्यू देंगे. अगर आप उनको आज की सभा का उदाहरण देंगे तो कल अपना वो स्टेटमेंट चेंज करेंगे. तो उन्हें वोट कहीं से मिल नहीं रहे, इसलिए कोशिश करते हैं कि अलग अलग बात करके शायद हम फुसला के क्या. लेकिन ये जनता समझदार है, इस शहर की भी और इस देश की भी. और मैंने कहा कि 5 तारीख को सभी को इसका जवाब मिल जाएगा. धन्यवाद. ये थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, जो दावा कर रहे हैं कि कसाब जो एक आतंकवादी था उसको बचाने के लिए, उसकी फांसी की सज़ा को माफ़ करने के लिए स्थानीय कांग्रेस लीडर ने भी एक पत्र दिया है और वो पत्र सामने लाने की बात कर रहे हैं. तो आने वाले समय में पता चलेगा कि एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के दावों में कितनी सच्चाई है. बहरहाल आज यहाँ पर ये जो एक प्रचार सभा हुई है, इस सभा में हमने एक खास तौर से एक तस्वीर देखी जहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में ही यहाँ की शहर की विधायिका गीता जैन की एक तस्वीर है, जो वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा साबित करती है कि उसे जबरन लगाया गया है या किसी के कहने पर लगाया गया है. जो यहाँ पर ये होर्डिंग जो बना है, उस होर्डिंग में जो तस्वीरें यहाँ पर सेट की गई है, उन तस्वीरों में सभी तस्वीरें सेट है, लेकिन यहाँ पर गीता जैन का जो पोस्टर लगाया गया है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ अलग ही संदेशा दे रहा है कि ये जबरन लगाया गया है, ये प्रोटोकॉल के मुताबिक लगाया गया है. बहरहाल ये भी यहाँ पर इस वक्त चर्चा का विषय बना रहा कि भारतीय जनता पार्टी में गीता जैन है या शिवसेना पार्टी में गीता जैन है, वो किस पार्टी में है, वो अपना रुख साफ करे, ऐसी भी यहाँ पे चर्चाएं सुनाई दे रही थी. आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर. धन्यवाद.